खुशी की बात यह है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव का प्रभाव बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। पर डे पॉजिटिव केसेस 40,000 के आसपास आ गए हैं। देश में आर्थिक गतिविधियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। कई राज्य सरकारों ने तो अनलॉक 2.0 प्रक्रिया बहुत ही तेजी से शुरू कर दी है, जिसके बाद भारत ने अब ऐसी आर्थिक रफ्तार पकड़ ली है जिसकी भारतीय सरकार समेत दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी कल्पना नहीं की थी। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि देश की FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट की सेल में 15% की रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ देश को फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली थी, जब ये आंकड़ा $600 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार करके $608 बिलियन तक पहुंच गया था। साथ में साल 2021 से 22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.5% के आसपास रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरियां सामने निकल कर आ रही हैं। वैसे साल 2021 से 22 में भारत की GDP कितनी तेजी से ग्रो करेगी और भारत में कुल कितना निवेश होगा, ये आंकड़े तो अगले साल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद कंपाइलेशन के बाद ही रिलीज किए जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर साल 2021 से 22 के पहले अप्रैल महीने का डेटा भारतीय सरकार ने रिलीज कर दिया है, जिसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल पिछले कल वेडनेसडे को भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको पीयूष गोयल साहब हेड करते हैं, उसने इस फाइनेंशियल ईयर साल 2021 से 22 के पहले अप्रैल महीने के लिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश के आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं, जिनको देखकर कई अर्थशास्त्री और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा हैरान और खुश हैं। दरअसल रिलीज डेटा के मुताबिक अप्रैल 2021 में भारत में कुल FDI रही $6.24 बिलियन, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 45,500 करोड़ के आसपास होते हैं। यानी एक ही महीने में भारत में कुल 45,500 करोड़ का निवेश आया है। वैसे इन आंकड़ों को देखकर सरकार और कई एक्सपर्ट्स एक्साइटेड इसीलिए हैं क्योंकि ये आंकड़ा पिछले साल मात्र $4.5 बिलियन था, जिसमें 38 यानी 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में ही पिछले साल के मुकाबले 38 लगभग 40% ज्यादा FDI आई है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अप्रैल मई के महीनों में भारत में सेकंड वेव रफ्तार पकड़ रही थी। बस इसीलिए इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक भारतीय सरकार ने FDI पॉलिसी में कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। साथ में भारत में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए कई पॉलिसीज लाई गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिनके लिए मोदी सरकार ने कई नियम कानूनों में फेरबदलाव किए हैं। निवेश में ये रिकॉर्ड वृद्धि उन्हीं सब का रिजल्ट है। वहीं FDI इक्विटी इनफ्लोज की बात करें तो उनमें भी रिकॉर्ड 60% की वृद्धि देखने को मिली है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये निवेश कौन कौन से देशों से आया है और कौन कौन से राज्यों में, तो आपको बता दूं कि 24% इन्वेस्टमेंट आई है मॉरिशस से। सिंगापुर, जिसके बारे में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल दुष्प्रचार फैला रहे थे, उनके देश से कुल 21% FDI इनफ्लो हुआ है। और तीसरे नंबर पर है जापान। वैसे अरविंद केजरीवाल को ये आंकड़े देखकर ये एहसास होना चाहिए कि उनके एक बेवकूफी भरे बयान से देश का कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। खैर, ये FDI अप्रैल के महीने में कौन से राज्यों में आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वो डेटा भी रिलीज किया है। रिलीज डेटा के मुताबिक टोटल FDI का 31% इन्वेस्ट हुआ है कर्नाटका में, 19% हुआ है महाराष्ट्र में और 15% दिल्ली में। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के पहले महीने के आंकड़े हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि श्री गणेश रिकॉर्ड वृद्धि से हुआ है। बस इसीलिए माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, बस कोरोना वायरस की थर्ड वेव ना आए। खैर, आसपास के लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या भारत में थर्ड वेव आ सकती है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।